अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। अब आई ना बात खुलकर। कल जो मैंने जिन तर्जमानों का जिक्र किया था कि बस दुकान बंद करो, उन दुकानों बंद करने के बाद पता चला कि बहुत सारी दुकानें और खुल गई हैं, बहुत सारे राज अफशा हो गए, बहुत सारी बातें जो दिल में थी वो बाहर आ गई। अब मैं आपको पूरा किस्सा बताता हूं और मेरे इस विलाग के बाद मजीद जो डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी शानदार हुई है। अलग अलग तरह से, अलग अलग सेक्टर से जो मुख्तलिफ खबरें मेरे पास पहुंची है वो बहुत ही बड़ी शानदार है। और मैंने समझा कि जिन लोगों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दिलचस्पी है या उसके सिंध उमूर से थोड़ी बहुत दिलचस्पी है या वो बाहर बैठ के चस्के लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए चस्केदार खबर ये है कि इन तर्जुमानों के साथ हुआ क्या और होने क्या जा रहा है, और ये तर्जुमान किसके लिए क्या बनना चाह रहे थे या क्या बनते जा रहे। जैसे कि मैंने आज अपना थंबनेल में ये दिया है, तर्जुमानों को खतरा या तर्जुमानों से खतरा। आज का मेरा मौजू है और इस मौजू की जो नई कहानी सामने ये आई है। असल हुआ यूं था, मैं आपको पूरी बात खोलकर बता रहा हूं कि गुज़श्ता जुमे के रोज इन तर्जुमानों को एक मैसेज मिला कि अब बगैर इजाजत के आप टीवी पे नहीं जा सकते, आप कोई बयान जारी नहीं कर सकते, आप जो है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते बगैर इजाजत के, और आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिसके बाद कोई और बात का मतलब निकल जाए। आप समझ गए ना। उसके बाद यूं हुआ कि जुमे के रोज ये मामला हुआ, फिर इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो है वो मेयर जो सखर है वो भी तर्जुमान है सिंध हुकूमत के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर जो है पंजाब से जवाब रद्द-ए-अमल या जवाब आ जाता है। उसके बाद फिर शर्जील इनाम मेमन जो कि सिंध हुकूमत के वजीर इतलात है और काबीना का हिस्सा है, सीनियर वजीर है, वो आकर सिंध असेंबली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म नहीं होती है तो फिर वहाँ से पंजाब के तर्जुमान की जानिब से एक छोटा सा मगर बड़ा दिलचस्प किस्म का बयान आ जाता है। अभी ये बातें चल ही रही थी तो कोई दोपहर का टाइम था, कोई 2 बजे या 3 बजे के करीब पीर के दिन हमें ये मैसेज आता है कि जी जो इस वक्त 16 खिलाड़ी, वैसे तो क्रिकेट में 12 खिलाड़ी होते हैं या 11-12, लेकिन हाँ एक 12th मैन होता है, 11 खिलाड़ी होते हैं। उनमें ये कि बाकी जो 5 बाहर हैं और 11 मैदान में हैं। तो बता ये गया कि ये जो 16 के 16 है, सबको जो है फिलहाल ये कहा गया है कि आप जो है वो क्रीज पे ना आए, मैदान में ना आए, हम जिसको कहेंगे वो आए और अपनी बारी ले। कोई जिसको कहें बॉलिंग कराएं तो वो बॉलिंग कराए, जिसको कहें कि जी वो फील्डिंग कराए फील्डिंग कराए, जिसको कहें कि वो बैटिंग कराए वो बैटिंग कराए, और जिसको कहें कि वो गोल कीपिंग का काम करे वो गोल कीपिंग यानी कैचिंग का काम करे वो करे। किसी को जो है बाउंड्री लाइन पे खड़ा कर दिया, किसी को मिड में, किसी को कहाँ पे, लेकिन उनको यह कहा गया कि खेलोगे हमारी मर्जी से, हम जब खेलने की इजाजत देंगे तब आप खेलेंगे। अच्छा, आखिर तर्जुमानों को यह मैसेज दिया क्यों गया? भाई तर्जुमान बनाना चाहते ही आप इसलिए है कि वो पूरे सूबे की तर्जुमानी करे, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा पता चला कि इन तर्जुमानों में कुछ तर्जुमान ऐसे भी निकले जो कि मुनासिब नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे थे, या उनके मयार पर, जिस मयार के मुताबिक 5 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी के मयार के मुताबिक शायद वो नहीं उतर रहे थे, या कुछ तर्जुमान बाकी लोगों से आगे निकल रहे थे। और उनके वो निकलना भी जो है ना, क्योंकि जैसे कि आपने क्रिकेट की इस्तिलाह में बता रहा हूं कि जब वकार यूनुस खेलते थे तो उसकी जगह जो है आपको पता है शोएब अख्तर आ गए। अब शोएब अख्तर जो है वो पिंडी स्पीड का नाम मिल गया उसको, तो वो रावलपिंडी स्पीड जो है वो तो फिर उन्होंने जो है वो वकार की जो है जगह ही ख़त्म कर दी, शोएब ने अपनी जगह बना ली। तो इस तरह जब ये तर्जुमान आए तो उन तर्जुमानों में कुछ तर्जुमान बासलाहियत भी हैं और वो अपनी जगह बना रहे थे। जैसे कि मैं अगर जिक्र करूं मेयर जो है यहाँ पर सखर का, बहुत बासलाहियत है, कुछ खामियां तो मुझ में भी है ना, कुछ पॉलिश करने के बाद वो ज़बरदस्त किस्म के तर्जुमान बन सकते हैं या बनने जा रहे हैं या अभी भी हैं। मैं क्यों उसे डी नोटिफाई करूँ, वो हैं, लेकिन वो मुतबादल हो सकते हैं किसी भी तर्जुमान का, बड़े बासलाहियत है और अच्छा बोलते हैं। दूसरी खातून जो है वो सादिया जावेद है, वो भी बहुत अच्छा बोलती है, वो लाजमी है, उनका घराना भी ऐसा ही है, पुराने घरानों से आई। और भी बहुत सारे तर्जुमान जो है बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन तर्जुमानों के अंदर भी अपनी एक गैर एलानिया जंग थी कि मेरे टिकर जल्दी चल जाए, मेरी खबर जल्दी चल जाए, मैं टीवी पे नुमाया आ जाऊं। और कुछ तर्जुमानों का जिक्र महफिलों में होने लगा,
जिससे कुछ जेलसी भी नजर आई। असल में क्या है कि माजी में ऐसा होता था, जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी खुद कहते हैं कि बाबाओं का दौर नहीं है, और इसी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने नौजवानों को अपनी टीम में शामिल किया, क्योंकि बाबाओं ने बहुत अरसे से पार्टी में मजे तो लिए हैं, मुख्तलिफ हाउसों में बैठकर हुक्मरानी तो की है, लेकिन वो उस मयार पर अभी तक नहीं पहुंचे जिस मयार पर कुछ ही दिनों में ये तर्जमान पहुंच गए थे। तो लिहाजा कुछ जेलेसी होती है, कुछ बाबाओं को जो है वो परेशानी होती है। अब मेरे ख्याल में बाबा अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं ना, अब नौजवान आए हैं, उनको इनिंग्स खेलनी जाए। जैसे कि अभी आपने देखा कि रिजवान जो है वो आए हैं, उसके साथ आगा जो है नौजवान आए और नौजवान खिलाड़ी आए हैं, वो अपनी जगह ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट से सीखना चाहिए। अगर कोई अच्छा नहीं खेल पा रहा तो उसे ड्रॉप कर देना चाहिए और दूसरों को जगह देनी चाहिए। ये पार्टियों में ना ये मुसलसल वही चले आ रहे होते। मैं किसी को सीनियरिटी पार्टी में बड़ी अहमियत रखती है, वफादारी पार्टी में बड़ी अहमियत रखती है, इससे कोई वो नहीं है, लेकिन अगर कोई अच्छा बोल रहा है तो उसके रास्तों में कांटे बिछाने की बजाय या उसे कहना कि चुप करो के बजाय उसे मेरे ख्याल में आगे छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बाबाएं जो हैं ये रास्ते का मतलब रुकावट बन रहे हैं उन तर्जमानों के दरमियान, और क्योंकि ये वो लाजमी है। ये जो सारी सोसाइटी है इसमें जेलेसी फैक्टर तो है ना। अब ये जो सारी बात है जो मैंने आपको बताई, इसके बाद फिर मुझे मुख्तलिफ जो है वो जराए से जहाँ जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ ये बातें निकलती है। फिर मुझे कहा गया कि भाई क्या वजह बनी, मैंने वजह की तलाश की तो पता ये चला कि जेलेसी फैक्टर पार्टी के अंदर बहुत है, और इस जेलेसी फैक्टर ने ही जो है, एक तो कुछ तर्जमानों ने भी अपनी तर्जमानी का दुरुस्त साबित नहीं किया। मैं झूठ क्यों बोलूं, मेरे ऐसे किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ तर्जमान जो है ऐसे भी थे जो कि उस मयार के मुताबिक नहीं उतरे, तो मेरे ख्याल में उन्हें डी नोटिफाई कर देना चाहिए, उसे कोई और जिम्मेदारी देनी चाहिए ना। अगर वो तर्जमानी अच्छी नहीं कर सकते, हो सकते वो इंजीनियर है अच्छे हैं, तो उन्हें कोई ऐसा महकमा दिया जाए ताकि तामीरात अच्छी कर सके। वो अगर कोई जो है डॉक्टर है तो उसे हेल्थ में एडजस्ट किया जाए ताकि वो हेल्थ में अच्छा काम करे। अगर कोई सनतकार है तो उसे महकमा सनत में कोई एडवाइजरी की जिम्मेदारी दी जाती, माउने खुसूसी की जिम्मेदारी दी जाती ताकि वो सनत अच्छी चलाता हो। लेकिन जो सियासतदान है उसे काम का मतलब ये कहना कि जी हमारी इजाजत के बाद आप करेंगे, लाजमी आप इजाजत तो देंगे क्योंकि आपकी पार्टी आपके मामलात है, लेकिन इससे ये हुआ है कि वो जो काम करने वाले या जो स्पीड से जा रहे थे तर्जमान और अच्छी तर्जमानी कर रहे थे, उनमें भी थोड़ी सी मायूसी पैदा हुई है, और वो पूछ रहे हैं कि यार अब इस सूरत हाल में हम क्या करें। तो मेरा उनके लिए मशवरा है कि आप पार्टी में अपना काम जारी रखें। पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवानों को जो है वो साथ लेकर चलते हैं, बाबाओं से न डरें, ये बाबा आने जाने वाली चीज है। आप अपना काम जारी रखें और जिस तरह आपको पॉलिसी दी गई है कि पूछ कर ही काम करें, आप उस तरह करें। और मेरे ख्याल में पार्टी में स्पीड ब्रेकर बहुत है, और मैंने पहले ही आपको बताया कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत इतनी टूट फूट का शिकार है, माजी में कभी ऐसा नहीं थी। उसी के असर जो है, उसी के असरात जो है वो बाकी शोबों पर भी पड़ रहे हैं, और जिनका एक असर जो है वो सिंध के तर्जमानों पर भी पड़ा। बहरहाल तर्जमानों को खतरा भी है और तर्जमानों से भी लोगों को खतरा है, दोनों खतरे में हैं। लेकिन इसमें एक शेर है, मैं अर्ज करके फिर अपनी जगह लूंगा। शेर तो है हबीब जालिब का, उसमें कुछ अल्फाज दूसरे हैं, लेकिन कुछ लोग चिढ़ जाएंगे मैं अल्फाजों का शेर में कुछ अल्फाज तब्दील कराऊं। तो खतरा है दारों को, खतरा है दारों को रंग बरंगी कारों को, खतरा है दारों को रंग बरंगी कारों को, खतरे में हम नहीं। वैसे उन्होंने कुछ और कहा, लेकिन खतरे में हम नहीं। खुदा हाफिज।